धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त मौजूद हम भिवानी के कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस ऑफिस में, और आज यहां पर कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस एवं धाकड़ है इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम क्या था वो भी हम आपको बताएंगे, और उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बम्बई से हमारे बीच में एक बहुत बड़ी हस्ती पहुंची हैं जिनका नाम है पहलवान दयाल पहलवान के नाम से शायद लोग परिचित ना हों, लेकिन जब ये बताते हैं रामानंद सागर कृत सीरियल अली फिलैला तो सबका ध्यान उस तरफ चला जाता है और उसमें सर्च करते हैं भाई कौन सा किरदार हो सकता है, तो पता लगता है भाई ऐसा भारी भरकम आदमी तो जिंद ही हो सकता है। और वही अली फिलैला के जिंद आज हमारे बीच में मौजूद है। आज 1971 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई की जीत की खुशी में विजय दिवस के अवसर पर पूर्व सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और उसके भागीदार बने हैं दयाल पहलवान जी। स्वागत है जी धाकड़ है हरियाणा में, भिवानी में भी स्वागत है और धाकड़ है हरियाणा चलने में भी आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आज भारत पाकिस्तान की लड़ाई की विजय के अवसर पर आयोजित पूर्व सैनिक सम्मान समारोह में आप पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं देशवासियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत कहता हूँ। और जैसा कि आज 1971 की जो लड़ाई हुई थी हमारे भारत और पाकिस्तान में, उनके विजय दिवस के उपलक्ष्य में हमारे वेद प्रकाश भारती जी ने एक बहुत ही सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया है। पूरी टीम ने किया जी, दो संस्थाओं ने मिलकर किया है। हाँ जी, दो संस्थाओं ने मिलकर किया है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू करता हूँ। और ये आगे से भी ऐसे ऐसे प्रोग्राम करते रहे देशभक्ति, तो उसमें लोगों का जज्बा भी बने रहे और पूर्व सैनिकों का भी जज्बा हौसला बुलंद रहे। अच्छा दयाल जी, लोग पिछाने को नहीं कौन सा मेरा कौन पकड़ के बैठा रखा है, तो थोड़ी दिखाओ तो कलाकारी तो मेरा लगा यो वास्तव में अली फिलैला लड़ाए थे। अली फिलैला में जब शुरुआत लिख दिया करते, जब क्या बोल लिया करते, हुकूम मेरे आका, मेरे लिए क्या हुक्म है, अगर आप मुझे हुक्म करो मैं शहजादी तैयबा और तालिब को आपके सामने चंद लम्हों में अभी पेश कर दूंगा। तो आप या भारी भरकम जो आवाज़ है आप कुदरती से पहले की है कि बाद में पैदा हुई है आवाज़? ये कुदरती है, कुदरती है। उस प्रभु की परमपिता परमेश्वर की देन है ये। तो कभी लोग डर डर के मर तो नहीं गए कहीं? लाइफ में वास्तविक जीवन में बहुत आदमी बेहोश हुए हैं, मेरे को सुन के बेहोश हुए? हाँ बिल्कुल, रियल लाइफ में बहुत आदमी बेहोश हुए हैं। कोई एक किस्सा बताओ किस तरह के बेहोश हुए? ये जैसे कि जो खेतों के कच्चे रास्ते होते हैं ना, जो खेतों के कच्चे रास्ते होते हैं, मेरे उनके डराने की कोई मेरी इच्छा नहीं थी, मनसा नहीं थी। अच्छा। मैंने तो प्रयोग किया था, प्रयोग किया था। जैसे शाम के समय लोग घर की तरफ जाते हैं खेतों में, मैं किसी ज्वार के खेत में लुक गया, पीछे से दो सगे भाई थे, उन्होंने आना था। मैंने क्या नाम लिख रहा, मगर चल देखते हैं भाई, मजाक देख लिया तो मजाक हो जाएगा। फिर ऐसी कोई बात नहीं, फिर मैं दो भाई थे, जब मैं छुप गया ज्वार के खेत में, थोड़ा सा दिन ढल जाता ना, जब अंधेरा हो जाता है, संध्या सी हो जाती है, बस मैं उनको बोला ये कह के, कोई ये फिल्मी डायलॉग तो है नहीं, अपनी तरफ से बनाया था मैंने ये। उनका नाम, एक का नाम अतरा था, एक का सत्तो था। अतरा सत्तो दोनों भाइयों का। मैं उनको बोला जब मैं मेरे आगे से गुजरे, अतरे और सत्तो, ये तुम कहाँ जा रहे हो? आज तुम अपने गृह प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि धर्मराज ने मुझे तुम्हारे प्राण हरण के लिए इस मृत्यु लोक पर भेजा है, और मैं तुम्हारे प्राण हरण करके धर्मराज के पास ले जाऊंगा। आज तुम मेरे चंगुल से नहीं बचोगे। बस उनमें भागदड़ पड़ गई, वो उससे आगे, उसके वो उससे आगे।
मेरा भी रास्ता वही था। अच्छा। मैं जब 1 किला मैंने दूरी करी 1 एकड़, वो दोनों भाई मुंदे पड़े कच्चे गोर रास्ते में। वो मेरा दिल धड़क गया, मेरे को पसीना पसीना। माँ भाई तो गए भाई वैसे, वो कहते हैं ना सिगल फांसी, वो ले लिया भाई। फांसी गल गई? हाँ फांसी गल गई गले में तो डरे में। फिर मैं तो पता क्या हो, मैं तो बैक गियर लगाया। हाँ बैक गियर लगाया। फिर मैंने 5 किलोमीटर का राउंड करके अपने में घर गया। कभी मेरे को कोई इस रास्ते से ये नहीं देख ला भाई, दयाल पहलवान हमें इस रास्ते भाई समय देखा था यहाँ पे, उसी ने मारे वो। और मेरे को सारी रात नींद नहीं आई, सारी रात ना मेरे को खाना अच्छा लगा। अच्छा। फिर मैंने जब सुबह है, मैं चलो उनसे घर जाता हूँ उनके बांधने से, भाई जीव है या मर गए में। मैं 9 बजे के करीब उनके घर गया। मैं इस बांधने गया, जो हेरो नहीं होते ट्रैक्टर के पीछे चला या खेत बाज जैसे जिससे, मैं उस बांधने जाऊँगा। अगर भाई हेरो चाहिए थी मेरे को यार अतर, अगर भाई मेरा हमारे तो हेरो ख़राब हो रही है, अपनी दे दी वरना खेत बांधने जरूरी थे। इस बहाना में गया, मैं उनके घर गया तो उनका छोटा भाई बैठा हुआ था आगे। मैंने कहा रतर और सत्तो है क्या यहाँ पे? और बोले हाँ है। मैं क्या कर रहे खाना खा रहे हैं हमें, ये सुबह 10 बजे की बात है। फिर शांति से? हाँ मेरा फिर शांति से आई। वाह मैं चलो जीवित तो है भाई। हाँ बस मैंने आज तक भी उनको ये नहीं बताया कि मैं था। आज तक मैंने ये नहीं बताया अगर मैं था वो। वीडियो देखेंगे तो मेरा लग जाए फिर। हाँ वीडियो देखे मेरा लग गया तो ना, वो तो देखी जाएगी फिर। अच्छा ये दूसरी, ये रात की बात है 11 बजे के करीब। 11 बजे मैं किसी के ऑफिस में जा रहा था। अच्छा। एक मेरा रिश्तेदार है, वो बोला मेरे को ना एक फाइनेंसर है बड़ा मित्र, और उससे मिला के लिया। चलो मैं चले गया उसको लेके। वे वहाँ कई जने 10-15 मेरे से पहले ही दारू लग रहे थे, शराब पीने लग रहे थे ऑफिस में, फाइनेंस के ऑफिस में। उन्होंने मेरे को भी बिठा लिया, मेरे लिए पेप्सी मंगा दी 2 लीटर की। भाई रात का समय होता है ना 11:30 बजे के करीब। वो ये गोरखे नहीं होते हैं बहादुर नेपाली, वो मार्केट में चौकीदार था वहाँ पे मार्केट में। और जैसे हम बैठे थे वो शीशे से ऐसे लग गया देखने, झाँक के ऐसे कौन बैठे भाई। वह बोले आजा बहादुर आजा, अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ। उन्होंने साथ में दरवाजे के साथ वो बिठा लिया। उनमें से एक जना बोला नुकरा इस आदमी को जानते हो ये बैठा है ये? वो बोला नहीं मैं तो नहीं जानता इनको। नुका कभी देखो कभी? नुका नहीं देखा नहीं कभी भी। नुका तेरे को ये कुछ सुनाएंगे, तेरे को कोई परेशानी तो नहीं हो जाए, डर तो नहीं जा? वो बोला नहीं बाबूजी नुका हम कैसे डरने, बना में हमारा बहादुर है, हमारे को पता नहीं रात को कितने जीन भूत प्रेत पता नहीं क्या क्या मिलता है, हम आज तक तो डरे नहीं थे। यंग लड़का था वो भी, 25-26 साल की उम्र थी उसकी। उस फिर वो बोले चलो जी सुनाओ इसने डायलॉग अपना। फिर मैंने वो डायलॉग सुनाया, वो सुनाओ रहना दो, सुना दो है। वो मेरा ये डायलॉग था मैं इस खूनी जजीरे का सबसे खतरनाक शैतान हूं, और अब मैं इन गुलामों को लाद कर अपने खूनी जजीरे पर ले जाऊंगा और एक एक गुलाम का गरम गरम खून पीऊंगा। मुझे गुलामों का खून बहुत ही मीठा लगता है। शैतान जिंदाबाद। ये मेरा डायलॉग खत्म होता ही वो कुर्सी बैठे था कि ऐसे गिर गया आगे मुंह के तान गिरा वो। मैंने सोचा कि उसने मेरा मजाक उड़ाया। फिर मैं समझ गया था, मगर ये वाकई में बेहोश हो चुका। मैं उठाओ भाई इसको बाहर ले जाओ। मैं उसको बाहर ले आए। फिर मगर इसके पानी पूनी पिलाओ इसको और इसके मुंह पे पानी डाल लो। हाँ ये ठीक हो जाएगा। फिर उसको 15-16 मिनट में सोच दिया ही। फिर वो बोले आजा बहादुर अंदर आ जा, अंदर बैठ जाऊँ। नहीं बाबू जी मैं अंदर जाता कभी, अब यहाँ कभी नहीं आएंगे। नुकरा मैं यहाँ नौकरी भी नहीं करने का ना कभी आने का। वो बाज गया, अब तक दोबारा आए ही नहीं वहाँ से। तो अब मैंने जब मजाक करने छोड़ दिए, कभी कोई रियल लाइफ में मर जाए और मेरे को पाप चढ़ जाए। तो ये हमने विश्वास हो गया होगा यो अली फिलहाल लड़ाई जिंद से है, क्योंकि
हमने भी देख लिया होगा किस तरह घुर रहा है। तो भाई प्रोग्राम देशभक्ति का था, देशभक्ति का प्रोग्राम था। उस देशभक्ति में पूरा ऑफिस शोभार हो गया था और भाई बड़ी खुशी थे। केक भी काटा था। अरे भाई अगली वीडियो भी दिखाओगे तो हमने इसमें केक भी काटने लग रहे हैं और प्रोग्राम भी सम्मानित उनका भी प्रोग्राम से। और भाई कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के LMP हैं जिनके अंडर में 4-5 ब्रांच और भी आती हैं। अनिल शेखावत जी, उनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। और सर कैसे हो? बहुत बढ़िया बात। तो आज कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस में प्रोग्राम होया, सैनिकों का सम्मान होया, क्या कहना चाहोगे? बेसिकली सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इस मुहिम को आगे किया और आपके मन में था कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं, हमारे देश के आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, जो सरहद पे सेवा करते हैं, हमारे देश की दुश्मनों से रक्षा करते हैं, उनके मान सम्मान में कुछ ऐसा किया जाए जो उनको और उनके परिवार को अच्छा लगे। तो आपने जो मुहिम ली उसके लिए मैं आपका तहे दिल से और दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नंबर 2, आप जिस चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हो कि साथ में जो लोग रिटायर हो चुके हैं और सीनियर सिटीज़न हैं वो अपनी एक इनकम का माध्यम भी कर सकते हैं, जो कोटक महिंद्रा के साथ में एसोसिएट होके जैसे उन्होंने देश की सेवा की है, समाज की सेवा की है, उसी तरीके से वो नए साथियों को, युवा साथियों को या रिटायर्ड पर्सन्स को या हाउसवाइफ जो किसी कारणवश पहले काम करते थे, शादी के बाद में काम करना बंद कर दिया, अब बच्चे बड़े हो गए और काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो आपने आगे बढ़ के इस सीनियर सिटीज़न COP कैरियर अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन को आज किया। और साथ ही आपने जिस तरीके से पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया पूरा मान सम्मान करके, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरी भिवानी ब्रांच आपके साथ है। आपके जो मुहिम है ये आगे ऐसे ही चलती रहेगी और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा जी, मैंने न्यू और मेरा लगा है भाई कोई डोंकी के रास्ते 30-40 लाख रुपये खर्च करे विदेश में जाने खातर, कोई 50 लाख रुपया खर्च कर जाओ है, और आप लोग फ्री फंड में लोगों ने विदेश भेजो सो, वो किस तरह भेजो और किस तरह बेनिफिट मिला है, किसके बेनिफिट मिला है वहाँ जाने का? बेसिकली इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा नोबल प्रोफेशन है जहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं होती। आपको 5 पैसे नहीं खर्च करने हैं, इसके बदले में अपने को 5 चीज़ें यहाँ पे एक साथ मिलती हैं कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के साथ में। सबसे पहली चीज़ जो आपको मिलेगी वो मिलेगी इंसेंटिव के तौर पे, कमीशंस बोलते हैं, इंसेंटिव्स बोलते हैं, जो 20% से लेके 35% के बीच में होता है। उसके बाद में रिन्यूअल इनकम आती है, पेंशन के तौर पे पैसा मिलता है, कॉन्टेस्ट आते हैं हमारे जो 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में मंथली कॉन्टेस्ट जिनको नाम दिया गया है। उसके बाद में टूर आते हैं हमारे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे सम्मानित किया जाता है। जो भी व्यक्ति हमारे साथ एसोसिएट होकर भारत सरकार का एग्ज़ाम क्लियर करके, जिसको बोलते हैं IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो एग्ज़ाम क्लियर होता है, उसके बाद में ये काम शुरू किया जाता है। और मान सम्मान यहाँ पे ब्रांच लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे किया जाता है। इसके साथ ही जो विदेश यात्राएँ हैं उसमें आपको 5 पैसा खर्च नहीं होता आपका किसी प्रकार का, और कंपनी के द्वारा, कंपनी के माध्यम से उस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है जहाँ पे आपको देश विदेश की यात्राएं करवाई जाती है। 4 दिन का ट्रेनिंग सेशन होता है आपका, और इसी के साथ ही वहाँ पे दूसरे देशों में क्या कल्चर चल रहा है, किस तरीके से वहाँ पे लोग रहते हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, वो सारी चीज़ें जानने का मौका मिलता है बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। सिर्फ एक ही इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होती है, 6 दिन की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद में एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में ये 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड कराती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो हमारे साथ मैडम सुशीला देवी जी हैं, वुमेन हेल्पिंग सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई हो विजय दिवस की, जो 71वां विजय दिवस आज हमने यहाँ मनाया है। गुलाब जामुन कौन खाए जी? खाए हैं तो थोड़ी आवाज़ आड़ दो, आज तो जोश होना चाहिए। अच्छा, पूरा जोश है। सभी देशवासियों को 71वें विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो उस युद्ध के दौरान जो शहीद हुए थे उनको मैं सत नमन करती हूँ, उनके परिवार को
भावहीन मतलब भावहीन सर दिल की गहराइयों से मेरी भावनाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनको ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और एक बार फिर से आप सभी को विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो आपका मैनेजमेंट है, हमें जो मान सम्मान दिया आप लोगों ने, उसके लिए दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भाई और भी वीडियो बनाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार। मैं वेद प्रकाश, सहयोगी सतेंद्र शिवाज के साथ। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और भाई थारा के मैं कौन लागे, चैनल सब्सक्राइब भी कर दिया करो और लाइक भी कर दिया करो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करो भाई।